बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। अगर आप इसको लाइटली लेते होगे तो आगे चल के आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन महीने में 1-2 बार होता होगा या रिपीट कॉन्स्टिपेशन होता होगा, तो ये बहुत ही धोखादायक रहता है कि कॉन्स्टिपेशन को अगर आप निग्लेक्ट करते होगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपको फिशर्स, पाइल्स या फिस्टुला से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन देखो रहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या कॉन्स्टिपेशन नहीं होने के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हर किसी को होता है, किसी को महीने में 1 बार होता है, किसी को साल में 1 बार होता है। लेकिन आपको हमेशा-हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता होगा तो प्लीज़ आप उसे निग्लेक्ट ना करें। आगे चल के आपको बहुत ही सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कॉन्स्टिपेशन में ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम ये ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना ये आम बात हो चुकी, खास करके छोटे बच्चों में। बड़ों और बूढ़ों में भी होता है, कुछ कुछ डिसीज में भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम ये देखे जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन होना ये आम बात हो चुकी है। कॉन्स्टिपेशन अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फाइबर का प्रमाण कम हो जाना, एक्सरसाइज न करना या पानी इनटेक कम हो जाना या नींद प्रॉपर न होना, इन सभी कारणों से आपको कॉन्स्टिपेशन से देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन में आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपकी हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन की, आपको रिपीट कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट है इसको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। 2 से 3 महीने ट्राई करके देखिए। या बटर हो गया, आइसक्रीम हो गई या दूध हो गया, इसमें क्या रहता है, ये लैक्टोज ज्यादा प्रमाण में अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट खाए जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, मेयोनीज हो गया, ज्यादा मात्रा में अगर आप दूध पीते होगे तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक रीजन कहा गया है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है या बच्चों में भी अगर लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो दो एक आधा महीना ट्राई करके देखो, डेयरी प्रोडक्ट थोड़े से आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा कहा गया है कुकीज, यानी चाय के साथ बिस्कुट्स खाते या टिफिन में कुकीज लेके जाते हैं, या बड़ों को भी आदत रहती है चाय बिस्कुट्स खाने की, चाय ब्रेड्स खाने की, तो वो भी अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते होगे, रोज अगर खाते होगे, तो उसमें क्या रहता है, उसमें फाइबर नहीं रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ये जीरो रहती है और मैदा और शुगर का प्रमाण ये ज्यादा रहता है। मैदा ज्यादा होने के कारण ये अपन पाचन संस्थान तय इसको जो ये स्लो कर देता है, यानी अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाते अपन जो कुछ भी खाते हैं। तो डाइजेशन स्लो होने के कारण डेफिनेटली आपको कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। तो अगर आप चाय बिस्कुट खाते होगे, डेली लाइफ में दोनों टाइम खाते होगे, ओवरडोज खाते होगे, तो डेफिनेटली मे बी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आपको ये भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा मैं बोलती हूँ पेन किलर। बहुत सारे लोग अननेसेसरी मेडिसिन लेते हैं, सिर दर्द हो गया, बैक पेन हो गया या थोड़ा बॉडी पेन हो गया, या करते फटक से पेन किलर लेते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में भी अननेसेसरी पेन किलर यूज करते होगे अपने लाइफ में, तो वो भी रीजन कहा गया है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का। वैसे तो आपको पेन किलर ये नहीं लेनी चाहिए, पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेते होगे तो उसके भी साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। किसी को नॉनवेज खाना पसंद रहता है, बहुत जन मसालेदार खाना पसंद करते हैं। मसालेदार नॉनवेज, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, अलग अलग प्रकार के मसाले डाल के बनाए रखते हैं, तो ऐसे मसालेदार पदार्थों से भी आपको बचना चाहिए। ओवरडोज भी नहीं खाना चाहिए। महीने में 1 आध बार ठीक है, लेकिन आप वीक में 2-2 3-3 बार खाते होगे, नॉनवेज खाते होगे, तो डेफिनेटली नॉनवेज पचने में ही थोड़ा जड़ रहता है। उसी के साथ अगर आप रात के टाइम खाते होगे तो आपका डाइजेशन ये प्रॉपर नहीं रहता है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण आपको गैस, ब्लोटिंग ये सिम्टम तो दिखते ही दिखते हैं और आपको कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखना चालू हो जाता है अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते होगे डेली लाइफ में। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये चीजों से भी आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। चिप्स हो गया, बहुत सारे मतलब बड़े बूढ़ों सभी को चिप्स खाना पसंद रहता है। हर एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी रहो, किसी का फंक्शन रहो या स्कूल का फंक्शन हो, कहीं भी चिप्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं। चिप्स, चिप्स में क्या रहता है, चिप्स में जनरली उसमें ऑयल
और सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होने के भी बढ़ सकता है। उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू ये 0 रहती है, उसमें फैट की मात्रा ये ज़्यादा रहती है कि वो डीप ऑयल किए हुए रहते हैं। तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन ये हो सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ये कम पाई जाती है और न्यूट्रिशंस वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तीसरा कहा गया है जंक फूड। अभी बहुत सारे बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को जंक फूड्स खाना पसंद है, वैसे तो बड़े भी खाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। एक दिन 2 दिन हुआ ना कि जंक फूड खाना पसंद रहता है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कुकीज हो गया, पेस्ट्री हो गया। तो डेफिनेटली जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से भी आपका फैट बढ़ता है, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा कम रहती है, ऑयल ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहता है, उसी के साथ उसमें मैदे का यूज़ किया हुआ रहता है। तो मैदा इन सभी बातों के कारण आपको कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जंक फूड भी नहीं खाना है, और ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। आपको बीपी, शुगर, थायराइड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बच्चों में देखिए कम एज में ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर जंक फूड खाना ही पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना ही पसंद करते हैं, घर का लोग खाना पसंद ही करते हैं। तो इन सभी बातों के कारण छोटे बच्चों में ओबेसिटी का प्रमाण ये ज़्यादा बढ़ रहा है, और ओबेसिटी होने के कारण उनका लैक ऑफ फोकस, इरिटेशन, चिड़चिड़ेपना, इन सभी बातों के मतलब इन सभी बातों पे उनका असर पड़ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ना समोसा, कचौरी बाहर के जो रहते हैं, वड़ा पाव हो गया या पकोड़े हो गए, ये खाना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ वो ना खाएँ, खास करके बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ना खाएँ। उससे क्या होता है, जो बाहर के अपन तली भुनी चीजें खाते तो वही वही ऑयल यूज किया हुआ रहता है। तो पहले बटाटा, समोसा, कचौरी, इसमें मैदा, ऊपर से बटाटा रहता है, ऊपर से ऑयल भी वही वही रिपीट करते हैं वो लोग। तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसी के साथ आपको कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये देखने को मिलती है। प्रोसेसिंग फूड्स हो गए, कुछ प्रोसेसिंग फूड्स हो गए, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चों को पास्ता, नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, कुरकुरे हो गए, बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। इसमें भी क्या रहता है, मैदा ज़्यादा रहता है, फाइबर का वहाँ प्रमाण बहुत ही कम मात्रा में रहता है या ज़ीरो रहता है। फाइबर कम होने के कारण बच्चे ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। एक ट्रेंडिंग हो गया, किसी भी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में या अदर कोई फंक्शन में जनरली पास्ता, नूडल्स, वेपर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये 100% रहते होते ही होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी होता है और फाइबर की मात्रा कम रहती है, उसी के साथ आपकी ओबेसिटी का भी एक रीजन ये हो सकता है। तो आपको ज्यादा प्रमाण में चाय पीने की वजह से भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको 100% कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप दिन में 1 या 2 बार डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर चाय पीते हो, पीने से भी बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं। तो चाय अगर आप ज़्यादा मात्रा में पीते होगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये आपकी भूख को मार डालता है, यानी आपको भूख कम लगती है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से आपको बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, बाथरूम ज़्यादा जाने के कारण आपके बॉडी का वाटर जो पानी है ये कम हो जाता है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। केला, केला को कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने का भी रीजन कहा गया और कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी ये हेल्प करता है। कच्चा केला अगर आप खाते होगे तो वो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है। ज्यादा मात्रा में, सेंटेंस है ज्यादा मात्रा में, अगर आप कच्चा केला डेली लाइफ में अगर खाते होगे तो वो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने का कारण बन सकता है। पक्का जो केला रहता है इसमें सोल्यूबल फाइबर रहता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। तो कच्चा केला आपको नहीं खाना चाहिए, वो भी एक कारण कहा गया है कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने के लिए। तो ऑल ओवर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो ये चीजें तो आपको आपके लाइफ में थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए, उसी के साथ आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, पानी इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, फाइबर युक्त, विटामिन युक्त पदार्थ अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए और अपने मन, फिजिकल, मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सभी बातें आपकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम है या आपकी हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन रिपीट रिपीट होने की, तो ये चीज़ों से 1 से 2 महीने आप ट्राई करके देखिए, दूरी बनाए के रखिए। डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिपेशन ये कम करने में मदद मिलेगा।
ये थी कि कॉन्स्टिपेशन में आपको ये चीजें नहीं खानी चाहिए। मेरे इस पे ही आधारित 2 वीडियो आने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन में आपको क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज